है कि लोग आपके चेहरे पर विश्वास क्यों नहीं करते। आपके फेस को, चेहरे को, हाव भाव को जब देखते हैं तो लोगों को आप पर विश्वास क्यों नहीं होता, और अगर होता है तो वो कारण क्या है। चलिए, तो क्या आता है कि आप कितने भी अपने आप को साबित कर पाना या नहीं कर पाते हैं किसी के सामने, ठीक है। ये हम लोग देखने जा रहे हैं कि लोग आप पर विश्वास क्यों नहीं कर पाते। तो पहली बार जो है चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए गाइस, ठीक है। ये देखिए बॉटम एनर्जी है आपकी गाइस। और यहाँ पर हम लोग एनर्जी भी लेंगे थोड़ा सा, ओके। तो सबसे पहले आ जाता है कि लोग आप पर क्यों विश्वास नहीं कर पाते। जो लोग करते हैं यहाँ पे सभी ज़ोडिएक साइन है, सभी राशि के लोग हैं, ठीक है। और जिससे रेजोनेट करती है वो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो ये होते हैं कि जिनको देखते हाव भाव से, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके वर्ड से, उनके तरीके तौर तरीक़ों से समझ सकते हैं, विश्वास कर लेता है कोई भी इंसान आसानी से उनके ऊपर। वो जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो बताना चाहते हैं, उस पर आसानी से लोग विश्वास कर लेते हैं। लेकिन एक तरह के वो लोग होते हैं जो लोग उनके ऊपर आसानी से विश्वास करते नहीं हैं। मतलब वो जो कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, जो वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, या बॉडी लैंग्वेज से अपने आप को साबित करते हैं, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, बिहेवियर से, पर वो कर नहीं पाते हैं। तो आप उनमें से हैं कि आप पर लोग विश्वास नहीं कर पाते। अगर देखा जाए तो एनर्जी आपकी बहुत ही अच्छी, बहुत ही सटीक है। इसका रीज़न सबसे पहले यही बता देती हूँ कि आप में से बहुत लोग जो इस एनर्जी पर बैठे हुए हैं वो इस तरह के लोग हैं कि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप ऐसे मोड़ पर बैठे हुए थे जहाँ आप डिसीज़न या निर्णय ना कर पाए हों, या एक लंबे समय तक आपकी लाइफ का हिस्सा एक जैसे पैटर्न पर चलता रहा हो, या एक ही समस्या पर आप चलते रहे हों, या अभी भी चल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि मतलब कोई चेंज या बदलाव नहीं, इस वजह से लोग यकीन नहीं कर पाता है आप पर, ठीक है, विश्वास नहीं कर पाते हैं। अगर आप उन्हें कुछ यूनिक, कुछ अलग हटकर या कुछ चीज़ें बताना, समझाना, दिखाना चाहते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति से हो सकता है कि टाइम पर ऐसा रहा हो कि स्थिति अच्छी नहीं होने पर पारिवारिक, फैमिली की या फिर आपकी स्वयं की आर्थिक स्थिति अच्छी ना रही हो, या आर्थिक तौर से संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे हैं उन चीज़ों को बनाने में एक लंबा समय आपने दिया अपने आप को खड़े करने के लिए। तो ऐसे में लोगों को चीज़ें ये लगती है कि जब ये खुद सबल नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, तो फिर ये कैसे। आपकी कोई बात होता है ना, एक इंसान होता है जो दमदार, दुनिया देखती है कि दम किधर है ना, जिधर बम उधर हम, ऐसी दुनिया चलती है। तो वही चीज़ है कि आप कितने पावरफुल हो उसके मतलब नहीं है। आपको एक नज़रिया बना लिया जाता है कि यस, ये इनके पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं, है ना, ज़िंदगी को आगे ले जाने, बढ़ाने की, ज़िंदगी बहुत अच्छे से, ज़िंदगी इनसे बेटर तो हम हैं। तो आपकी कोई नहीं सुनता। आप कितना भी सच बोलिए, कितना भी अच्छा बोलिए, कितनी भी सफाइयाँ दीजिए, कितने भी लोगों के साथ अच्छाई कीजिए, एहसान फरामोश निकलते हैं जिनके साथ अच्छाई करोगे भी ना आप। बुरे वक्त में लोग आप किसी के लिए
कितना भी हेल्प कर दो, सिर्फ एक समझता है, वो समझने वाला ऊपर वाला रहता है। वो देखता है आपको एक नज़र से कि यस इसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी ये सब कुछ कर रहा है। मतलब दुनिया को जो कुछ भी कर सकता है ना होते हुए भी कर रहा है, बस एक ही जो है ऊपर वाला वही समझता। बाकी दुनिया तो ऐसी होती है कि ये क्या, जब खुद के लिए पास कुछ नहीं तो क्या दूसरों के लिए करेगा, उनको पता नहीं रहता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि वक्त पर जो होता है कि ज़िंदगी में कोई एक चीज़ छोड़ दी आपकी लाइफ में, अगर कहते हैं एक निर्णय, एक रिश्ता, एक डिसीज़न, एक ऐसी कोई बात आपने जहाँ पर तुरंत खड़े होकर के काम करना था या आगे बढ़ना था वो नहीं लिया, छोड़ दिया। चाहे उसमें बहुत सारी चीज़ें आती, वो जगह हो, कोई चीज़ हो, कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, कोई रिश्ता हो, कोई सोसाइटी हो, कोई जगह हो, कोई घर हो, कुछ ऐसे लोग हो जहाँ पर आपने निर्णय नहीं लिया, छोड़ दिया, मतलब उस चीज़ को फेस नहीं किया, तब ऐसे में आप पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। और एक ये भी चीज़ है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि भक्ति भाव वाले ज़्यादा हो सकते हैं, जिस पर लोगों को ऐसा लगता है कि ये विश्वास करने लायक नहीं है, मतलब ये ऊपर से दम भरते हैं या दिखावा करते हैं या फिर जो कुछ भी है इनका एक बनावटी रूप है, ऐसा लोगों को लगता है। तो बहुत सी चीज़ों को जब आप सच्चाई में, रियलिटी में भी लाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं किसी की अच्छाई के लिए या अपने आप को भी साबित करने के लिए, तो भी वहाँ पर चीज़ ऐसी आ जाती है कि नहीं ये सही नहीं, फेक है, कहीं ना कहीं, मतलब चीज़ें ऐसी लोगों की उसमें आ जाता है। तो आप ये लोग हैं गाइस इनमें से, और आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये चीज़ें हैं कि एक तूफ़ान जैसी ज़िंदगी का टाइम आया हो कि तूफ़ान आता है ज़िंदगी में, चाहे वो छोटी सी बात के लिए आपने संघर्ष किया लेकिन किया लंबे समय तक है, किसी रिश्ते के लिए संघर्ष किया लंबे समय तक और अभी तक जारी है। आपने किसी ऐसी जगह के लिए, किसी काम के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए संघर्ष किया, और वो चीज़ें जो होती हैं ना कि पूरी तरीके से ख़त्म होकर के नई शुरुआत होती है, तो लोगों को ऐसी चीज़ों में ऐसा आपके ऊपर से विश्वास उठता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि जो सबल सक्षम नहीं है इनकी लाइफ में तो खुद ऐसी चीज़ें थी या ऐसा हुआ है, तो ये क्या किसी के लिए कुछ करेंगे, बनाएंगे। ये नज़रिया आज, चलिए हाल फिलहाल में हम लोग ये देखते हैं कि ये नज़रिया जो है, लोग आप पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं। आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह के हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े अपने आप में बहुत बड़ी सबूत है ये आपकी ज़िंदगी या आपकी सोल के लिए, या आप कैसे इंसान हैं, ये सबूत रखे हुए हैं ये आपके। ये बड़े बड़े कार्ड्स होते हैं जिनको कोई डिनाई नहीं कर सकता, मैं क्या, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ऐसी चीज़ों को लेकर के आपने अपनी लाइफ में, कहते हैं ना कि बहुत बड़े तूफ़ानों को भी झेला होगा, बहुत बेकार वक्त को भी देखा होगा, बेकार लोगों का भी सामना किया होगा, बेकार परिस्थिति को भी देखा होगा, चीज़ों को फेस कर रहे होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे, फिर उसके बाद कहीं जाकर आपने एक नई शुरुआत की होगी। अब बात वही चीज़ आ जाती है कि ऐसी स्थितियों में लोग आप पर विश्वास कैसे करेंगे, क्यों करेंगे भाई। कुछ तो आपको पहले से सॉलिड होना चाहिए ना। कहने का मतलब है लोगों की सोच या नज़रिया ऐसी होती है आपके लिए, जो है यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कि जो एक कहते हैं ना कि आवरण बाहर से दिखता है चमकता हुआ, वैसा देखना लोग पसंद करते हैं, अंदर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब चीज़ें वही होती है कि अंदर तो खोखला था, सब कुछ आपने भरा है, आपने सारी चीज़ें जुटाई हैं, आपने अपने आप को सबल बनाया और बना रहे हैं, चल रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को गेन कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं। नहीं भी दे रहे हैं तो चलिए एक बात मान लेते हैं कि अपने लिए एक रास्ता तो अख्तियार किया आपने, एक सोच का, एक समझ का, एक प्यारी सी कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी को तो अपने अंदर भर लिया ना। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि ज़िंदगी का कितना हिस्सा आपकी लाइफ से चला गया हो, कितना टाइम चला गया हो, कितने आप छोटे उम्र के हैं, बड़े उम्र के हैं, बीच के हैं, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जब ये पावर, ये स्ट्रेंथ आपको 80 की एज में भी मिलती है ना, मतलब चारों तरफ से आपके एक
सबलता आती है, समझ आती है, सोच आती है, और सुकून मिलता है, शांति मिलती है, ठहराव मिलता है, सफलता मिलती है, और भी चीज़ें हैं जो आपको रिस्पेक्ट और मान सम्मान मिलता है। वो बहुत सारी चीज़ों को जो आपकी लाइफ में ये इस तरह से जो थी, एक निगेटिविटी थी या फिर ऐसे परिस्थिति और लोग ऐसे थे कि जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाओं को भेजा गया, निगेटिव स्पेल, एक काली ऊर्जा के साथ आपने वर्क किया हो लंबे समय तक, इस तरह के लोग या इस जगह में, इस तरह के वातावरण में आप रहे हो, यहाँ पर दिखता भी है। यहाँ पर लंबे समय तक ऐसे भी इसलिए फंसे हो सकते हैं कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ड्रिंक करते हो। चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप बहुत सही रास्ते में चल रहे होते हैं, लेकिन एक 100 इंसान में अच्छाइयाँ होती है और एक खामी हो जाए तो एक खामी को पूरी सारे लोग पकड़ लेते हैं। वैसी नेगेटिविटी ने आपको पकड़ के रख लिया था। मतलब आपकी लाइफ, आपकी चीज़ों, आपके आसपास होने की वजह से जो चीज़ें थी ना बिगड़ती गई। इसकी वजह से लोगों का विश्वास आपके ऊपर से चला गया और लोग ये नहीं सोचते, नहीं समझ पा रहे थे, आपके आसपास के लोग या आपसे जुड़े हुए लोग, कि ये क्या करेंगे आपकी चीज़ों पर, आपकी बातों पर, आपके व्यवहार पर, आपके शब्दों पर, या आप जो बता रहे, समझा रहे हैं, वो कोई नहीं समझेगा। आप कितना गिड़गिड़ा लिए, कितना रो लिए, कितना समझा लिए, किधर किधर गए, किस किस के हाथ पैर जोड़े, किस किस से नहीं कहा आपने, किस किस को नहीं बोला, इसके चक्कर में और ज़्यादा कहते हैं ना चारों तरफ से घिर गए और लोगों की बातें दूसरों ने टारगेट किया, बुराइयां की, इल्ज़ाम लगाया, सफाइयां देना लेना, इन चीज़ों के बीच में आप फंसे रहे। यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ हैं, एक तरह की नहीं। जैसे कहते हैं ना चक्रव्यूह में फंस गया हो इंसान और फिर बस उसमें एक के बाद एक अटैक, रास्ता आप ढूंढ रहे थे पर निकलना किधर से है। वो चीज़ें एक लंबे समय के बाद आपको वो रास्ता, उस चक्रव्यूह से आप निकले होगे, लेकिन वो चक्रव्यूह तोड़ने की भी विधि आपने खुद ही, चीज़ों को निकलने की, बड़े फड़फड़ा के ही सही पर चीज़ों को आपने संभाला है, निकले हैं। नहीं निकले हैं जो लोग, वो निकलेंगे, लेकिन वही है कि आपकी एनर्जी लेवल या आप पर विश्वास करने वाले लोग इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि कहीं ऐसे नकारात्मक ऊर्जा शक्तियों के साथ आप फंस जाते हैं जहाँ पर आप चाहें भी तो नहीं निकले। किसी ने अपना मानसिक स्तर पर काम किया, किसी ने शारीरिक स्तर पर काम किया, आपको गिराने, बैठाने और उजाड़ने में, या फिर नीचा दिखाने में, या फिर कंपटीशन करने में, या आपको पूरी तरीके से हिम्मत से हरा देने के लिए। यहाँ पर थर्ड पार्टी के अलावा आपके ऐसे लोग भी जो थे अनजान, जिनसे कोई लेना देना नहीं था, पर शायद यहाँ पर उन्होंने एक अहम भूमिका भी निभाई है। जो जब आप पर से लोगों का विश्वास हटा, एक रीज़न ये भी था, आप यकीन मानिए बहुत कम समय के लिए मिले हों, ऐसे लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पर उन लोगों के माध्यम से आपकी लाइफ में जो एंट्री हुई और जो उनका आना हुआ, तो आपकी ज़िंदगी में जो चेंज, परिवर्तन आ रहे थे, उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि गिराना और आपके ऊपर से लोगों का विश्वास उठा। यहाँ पर कुछ ऐसे लालची लोग भी हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे आपसे जुड़े खास लोग भी हो सकते हैं, आपसे जुड़े हुए बाहर के लोग भी, मतलब जिस वक्त आप जहाँ रह रहे हो उधर से हट कर दूर रहने वाले लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप पर विश्वास जैसे होता है ना कि इन्होंने इतना कम कर दिया लोगों के सामने कि आप थे जो हैं, जो थे और आज भी हैं। पर वही चीज़ है कि कोई काम किया और इसके पीछे किसी और का बिगाड़ने का एक मंशा होती है, जो एक इंटेंशन के साथ किया जाता है, वो आपके साथ चलता रहा। वो चीज़ों पर कहते ना कि कट नहीं हुआ। वही आते कि फंसने वाला तो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इस तरह के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा होता है कि उसको समझ में ही नहीं आता है कि वो है क्या। और ये स्थिति आपकी कन्फर्म हुई है, ऐसे आप फंसे हैं, चाहे वो कहीं भी, किसी भी रिश्ते में, किसी भी तरह के लोगों में, किसी भी तरह की परिस्थितियों में रहे हों, यहाँ पर कन्फर्म दिखता है। और स्थिति आपकी डांवाडोल रही होगी, मतलब इस तरह से हुआ होगा, आया राम गया राम वाले लोगों के द्वारा भी आपको परेशान किया गया, जिनका कोई अस्तित्व नहीं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, उन अनजान लोगों के द्वारा भी किया गया,
जो आते हैं कुछ समय के लिए मिलते हैं और फिर बिगाड़ करके चले जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो आपसे अपने बहुत नज़दीक पास होकर के जुड़े हुए थे और उनका कहते ना एक विश्वासघात या चीज़ों को तोड़ना, मन को, दिल को तोड़ना, रिश्तों को तोड़ना, दिमाग चलाना और बहुत सारी चीज़ें, वाद विवादों के बीच में आप अभी भी चल रहे होंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, कुछ लोग चल रहे होंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। ये जो एनर्जी है वो चलती हुई है। तो वही है, फंसने वाला तो कुछ नहीं कर सकता है गाइज, और आप भी कुछ नहीं कर पाए। कैसे आप अपने आप को सही साबित करेंगे, इन चीज़ों के लिए भी आपने ज़्यादा मेहनत या कोशिश नहीं की है, क्योंकि आपकी मेहनत या कोशिश होती तो आप इन बिगड़ी हुई चीज़ों पर वर्क कर रहे होते। आपने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, आज टूट फूट हो गई, बिगाड़ हो गया है, जाने दीजिए, ये मेरे अपने कर्मा होगा जो इसको मैं जिसको सुधार करके आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, या मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मैं उस गलती को सुधार करूंगा या करूंगी। ऐसी भी चीज़ें आपके एक वक्त पर रही होगी कि आप भी काफ़ी निगेटिव रहे होंगे जिसमें आप फंसे थे। मैंने जैसा बोला कि निगेटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एक निगेटिव पर्सन दूसरे निगेटिव पर्सन के पास क्यों जल्दी से जाता है, क्यों उनकी ज़्यादा जमने लगती है, जबकि आप देखो एक पॉजिटिव इंसान के पास निगेटिव व्यक्ति अगर बैठा, या तो वो भाग जाएगा, वो आपको दुश्मन की तरह देखेगा, या आप भाग जाओगे उसके पास से, सफोकेशन होने लगेगी, आप उसको दुश्मन की तरह, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये डिज़र्व ही नहीं करता यार, ये मेरे साथ बैठे, समझ रहे हैं, या हम इससे बात ही करें। बैठे भी रहेंगे तो आप इस तरीके से मतलब अपने आप को कट करेंगे, समझ रहे। तो सब कुछ आपने मजबूरी में सहन किया। ये भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिख रही हैं कि जब रास्ता या चीज़ें ना हो और लोगों का साथ ना हो तो मजबूरी भी रहती है। इस वजह से भी लोगों ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि चीज़ें ऐसी थी कि आप खुद अपने आप से फाइट कर रहे थे, खुद आप अपनी किसी जगह में फंसे हुए थे जहाँ पर दूसरे लोग आप पर विश्वास करते भी तो कैसे करते, जो आपसे जुड़े हुए थे। और जिन्होंने विश्वास किया, यहाँ पर ये भी चीज़ें आपको क्लियर करके बता, जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया वो आपके ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत कहते ना आपके लिए कट्टर थे और अभी भी हैं। ऐसे लोगों का विश्वास आज भी नहीं डगमगाया है आपके ऊपर से। ऐसे लोग आपकी लाइफ में 2 या 3 लोग हो सकते हैं, और अगर बोला जाए तो यस ज़्यादा संख्या नहीं है। जो कहते ना कट्टर आपका समर्थक हो सकता है, विश्वास करने वाला हो सकता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन यस कुछ कोई विश्वास इन पर करे या ना करे। वक्त आया है, ऐसे बहुत सारे टाइम आए होंगे जहाँ पर लोगों के आपके प्यार पर विश्वास करना था, वहाँ से प्यार हट गया, डगमगा गया, लोगों ने नहीं किया। जहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति पर या आपके लेन देन पर विश्वास करना था, लोगों ने विश्वास नहीं किया, वहाँ पर आप पर शक किया। जहाँ पर आपके रिश्तों पर विश्वास करना चाहिए था कि आप सही हैं, दूसरा गलत है, तो वहाँ पर दूसरे को सही समझा गया, आपको गलत समझा गया। यहाँ भी विश्वास लोगों का डगमगा गया। यहाँ ऐसी भी है कि आपकी भक्ति भाव या आपकी जो एक ज्ञान है, जो नॉलेज, जो सहृदयता है लोगों के लिए, वो सभी के लिए, यहाँ पर भी लोग ऐसे आप पर विश्वास नहीं कर पाए। उसका रीज़न ये था कि वही चीज़ होती है कि निगेटिव एनर्जी कभी भी पॉजिटिव को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और निगेटिव के पास ही जाना पसंद करती है। ये चीज़ें भी आपके पास हुई और लोगों उनके माध्यम से आपके खिलाफ चीज़ें बोली गई, जहाँ पर आपके पूरे चरित्र पर विश्वास नहीं किया गया, आपके मन पर विश्वास नहीं किया, आपके दिल पर विश्वास नहीं किया गया, पूरे आपके व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं किया गया। एक तरीके से बोला जाए धराशाही कर देना, ये पूरा आपका व्यक्तित्व यहाँ पर बिगाड़ दिया गया। जो कि यहाँ पर आप ऐसे दिखते हैं कि प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पर ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को एक कहते ना खो करके पाना, आप ऐसी चीज़ों को लेकर के चल रहे थे जहाँ पर खोते जा रहे थे और उसके साथ चलते जा रहे थे, पर अपना विश्वास आपने अडिग रखा। यहाँ पर कुछ भी कहते ना अपने ऊपर एक ऐसी लेयर नहीं आने दी जो ऊपर से लगे कि बनावटी है या कुछ अलग है या आप हटकर हैं, ठीक है, तो भी लोग इस पर विश्वास नहीं कर पाए, समझ रहे। ये जो चीज़ें होती है ना, वो आप अपने आप को कितना भी कुछ साबित करें, यहाँ पर किया है आप में से बहुत लोग, ऐसा दिखता है कि जैसे आपने में से कुछ लोगों ने कसम खाई हो, कुछ लोगों ने अपने आप को साबित करने के लिए बहुत परेशानी और दिक्कतों को साथ में लेकर के चले हों, जहाँ पर शायद आपके लिए नामुमकिन था, फिर भी आप अपने आप को साबित नहीं कर पाए। और आप जैसा होता है ना कि इंसान एक तरीके से खाली था, खाली है, खाली ही रहेगा, मतलब अपने आप को ख़त्म भी कर देता है ना इंसान, तो भी
कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे लोगों के द्वारा चीज़ें बनाई जाती हैं, आपके खिलाफ खड़ी की जाती हैं, पैदा की जाती हैं, कहानियाँ बनाई जाती हैं, माहौल बना दिया जाता है। सबसे अगर अच्छा बोला जाए तो माहौल बना दिया जाता है, जहाँ पर सालों साल आप पर कोई यकीन विश्वास करेगा ही नहीं। और ऊपर से ये भी चीज़ें होती हैं कि जिनको आप फेस कर रहे हो या आप लेकर के चल रहे होते हो, वही लोग जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं, वही लोग कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़कर आपसे फ़ायदा भी ले रहे होते हैं। यस, उनको फ़ायदा मिला है कन्फर्म, क्योंकि उनकी नज़र बनी हुई थी पहला। दूसरा ये कि आपसे जुड़े बिना वो काम नहीं हो सकता, या उनकी लाइफ में चेंज या परिवर्तन नहीं आ सकता। मैं बोलूँ छोटा नहीं, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, आपकी वजह से ही। तो ये जो होते हैं ना, आपने यही सही समझा कि मुझे अपना कर्म करना है, चलते रहना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, जब आप दाएं बाएं ध्यान नहीं देते हैं और आप ऐसे सोचते हैं कि दुनिया से मुझे क्या मतलब, मैं अपने आप में सही हूँ, तो मुझे सबको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, या मैंने जो साबित कर लिया बस हो गया, रहने दो, अब इसके आगे नहीं जा सकते ना। अपना आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज़ होती है जो वो नहीं छोड़ता इंसान। जो मैं हूँ नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति मुझे समझेगा, जानेगा, जो मेरा अपना है, तो वो मुझे अंदर से जानेगा, उसको मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से फाइट करते हुए चलते रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं, सच में रहना, कर्म करते रहना, फिर किसी को बुरा लगे अच्छा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फंसाने वाला खुद व खुद एक दिन फंसा है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी उलझनें उसकी लाइफ में आई है। जिस किसी ने भी आपको फंसाया है, फंसाने वाला खुद फंसा है और उलझा है, ये कन्फर्म है। अच्छा, जो नहीं हुआ है तो ये भी सुन लीजिए कि फंसाने वाला आपको ज़रूर फंसेगा, और एक न एक दिन ये चीज़ें उनको समझ में आएंगी, ठीक है। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, उनको अपने आप को साबित करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। कोई आप पर विश्वास करे नहीं करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आपका बिजनेस हो, व्यापार हो, नहीं भाई नहीं जनता, मत करो बिजनेस व्यापार, ठीक है। मेरे ऊपर विश्वास है तो ठीक, नहीं है तो नहीं। रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, जान पहचान के हैं, भाई विश्वास करना हो करो, नहीं करना पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप ईगो में बहुत जल्दी आ जाते हो। आपका अहंकार और घमंड टूटने में टाइम नहीं लगेगा। आप लोग वो एनर्जी हैं कि अगर आपने अपने ऊपर ज़्यादा अहंकार और घमंड किया, तो ये जो चीज़ें रहती है ना, वो पूरी तरीके से अगर बोला जाए कर्मा के हिसाब से बहुत जल्द चेंज हो जाती है। और इस तरीके के आपके लाइफ में कहते हैं ज़्यादा फल वाला जो पेड़ रहता है ना, वो नीचे की ओर झुकता है ना। फला फूला जो हरा भरा कहते हैं ना, पेड़ पौधे फल से लदे हुए, जितने भी आप पेड़ देखेंगे, जितने भी फल लगे होंगे, वो हमेशा नीचे की ओर उसकी टहनियाँ और वो झुकाव हो जाता है। तो आपके लिए गाइडेंस है, तो इन चीज़ों को आपको लेकर चलना होगा। क्योंकि अति आत्मविश्वास या फिर ऐसी चीज़ की बहुत लोग यहाँ पर थोड़ा सा घमंड के साथ हो सकता है कि आप आ जाए कि कौन परवाह करता है इनकी। तो आपको ऐसे लोगों की परवाह करने के लिए नहीं बोल रहा है, पर आपको ऊपर वाले की परवाह करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसके विधान से अपनी लाइफ में परिवर्तन ला रहे हैं। जब उसकी रज़ा अगर आपको इधर से उठा करके इधर रखने की है, इधर लाने की है, तो और इधर पहुंचाने की है, विश्व स्तर पर या लोगों के बीच में अच्छा नेम फेम, अच्छा इज्जत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, रुतबा, पैसा, सारी चीज़ें अगर आपको वो देने का हिम्मत वो रखता है, तो आपको यहाँ पर ठहर कर थोड़ा सा अपने लिए सोचना पड़ेगा। उनके लिए सोचना पड़ेगा जो आपके बहुत नज़दीक हैं, जो बहुत सरल, सच्चे और कहते हैं ना, जो आपके लिए भी वैसे ही रहे होंगे, या फिर उन्होंने भी ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया हो और आपको पता हो। तो ऐसे लोग जो है ना, जिनकी लाइफ में ये चीज़ हुई, जितनी भी पहचान मैंने बताई है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके ऊपर ये चीज़ें आपको भी ना पता हो, लेकिन बहुत से टाइम पर आप पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। या भी हो सकता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो आप पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि करने नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं करने दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर सामान पूरा कहते हैं ना,
चीज़ें तैयार करके रखी जाती है। क्यों तैयार करके रखी जाती है? यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है जब लोगों की लाइफ में, तो वो हर दौर के चेंज या न्यू बिगनिंग, या तो फिर आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हुई है तो आपको परिवर्तन या लाइफ में बदलाव मिला होगा, वो पॉजिटिव मिला होगा, और नहीं हुआ है तो होगा। ये भी लिख करके रख लो, जिनकी लाइफ में नई शुरुआत नहीं हुई है तो वो हो के रहेगा। जब वो शुरुआत हो जाएगी ना, तो ऐसे रास्ते जो आपको कहीं निर्णय नहीं मिल रहे थे, या फिर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर आपकी लाइफ में कमियां थी, चाहे वो किसी भी तरह की कमी हो, खामियां हो, उसमें आपको वो पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, कन्विंस आपसे करते बनता नहीं है। शायद ऐसा भी है कि आपके अंदर ये भी चीज़ें हैं कि आपको लगता है कि आए समझे, तो यस, ये चीज़ आपके अंदर है, ये पावर, ये एनर्जी और आपके अंदर है कि हम किसी के पीछे पड़कर किसी को अपने बारे में इतना कन्विंस नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, लेकिन यस, हमारी पावर और एनर्जी जो रहेगी, या हमारा काम, या हमारा व्यवहार, या हमारे शब्द, या हमारा रुतबा, या हमारी चीज़ें, या हमारा जॉब, या हमारी बिजनेस, या हमारा परिवार, कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हो जाएगी, और वो जवाब देगा, वो इनको जवाब देगा, वो इनको समझाएगा। जब आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग दूर से देख करके समझ जाएंगे कि यस, ये भी कोई एक चीज़ है। ठीक है, हमने कहीं गलती कर दी थी, इसको समझने में लोगों के मुंह से निकलेगा, और ये निकलेगा ज़रूर कि हाँ, हम शायद किसी ऐसे लोगों के बहकावे में, बहलावे में, चीज़ों के बारे में थे जहाँ पर इनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये अंदर से तो कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। आपकी एनर्जी भी बोलती है कि यस, बहुत सी चीज़ों को आप सोखते हैं, अपने अंदर पीते हैं, अपने अंदर रखते हैं। वहाँ पर आप किसी के सामने वो चीज़ों को जो आपने एक्सपीरियंस में रखा अपने अंदर, वो आप यूं ही नहीं फेंक देंगे कि उठाया एक पत्थर और फेंक दिया किसी के ऊपर। आप उनमें से हैं, और होना भी चाहिए। बंद मुट्ठी लाख की, खुले तो खाक की। तो वही चीज़ हो जाती है कि बोलना नहीं है, प्रूफ नहीं करिए। बुरे वक्त में मालूम है बहुत रोना आता है, जब आपको कोई समझ नहीं रहा होता, कोई हेल्प नहीं कर रहा होता, या फिर आपको सही नहीं समझता है। प्रूफ ना करें, आएगा टाइम, वक्त आएगा, ऊपर वाला देगा, जब आप पर लोग विश्वास करेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।